अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 में आते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसमें कि हम लोग सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन दो चीज़ें पढ़ लिए थे। थर्ड एंड फोर्थ में भी वही चीज़ें हैं। इसमें हम लोग को चेक करना है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो अब हम लोग आते हैं कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सबसे पहले होता क्या है। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे कि जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि जिसका सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो इसमें पहला जो दो है, इसका इंटरसेक्टिंग होगा तो वन सोल्यूशन और कोइंसाइड करेगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो जो इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। जो इंटरसेक्ट करेगा या जिसका सोल्यूशन होगा उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। जिसका सोल्यूशन हुआ यानी जो इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड कर गया, यानी पैरेलल वाले को इनकंसिस्टेंट और रिमेनिंग को कंसिस्टेंट। अब जैसे कि आते हैं हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल होगा, पैरेलल हो गया तो इनकंसिस्टेंट, पैरेलल हो गया तो, और रिमेनिंग दोनों कंडीशन में इनकंसिस्टेंट। पैरेलल का कंडीशन क्या था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा कंडीशन आ गया तो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, और रिमेनिंग दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट। रिमेनिंग दोनों कंडीशन कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये किसका था? इंटरसेक्टिंग का था। एंड पहला दोनों इक्वल एंड तीसरा अनइक्वल, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन का। ये भी इन दोनों कंडीशन में उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो अब हम लोग आते हैं कि इसको बारी बारी से चेक कर लें। इसको चेक किस तरह से करेंगे? तो सेम वही रूल हो गया कि इसका रेशियो निकाल देंगे। इन सभी क्वेश्चन में एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे थोड़ा सा यदि केयरफुल होकर के, तो इसमें यह है कि सब में कांस्टेंट जो सी वाला टर्म है उसको बाहर ही कर दिया है। यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी, सबको बाहर कर दिया है इक्वल टू के बाद। तो इक्वल टू के बाद यदि सब में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे इक्वेशन में ऐसा लिख दिया कि A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इस समय प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक इक्वल टू के बाद है, एक इक्वल टू के पहले है। तो हम लोग ये करेंगे कि या कि इसको पहले ला दें या नहीं तो इसको बाद में कर दें। बट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिया है सब में सेम कंडीशन है, सब इक्वल टू के बाद दिया है, तो इसमें हमको कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे कि सबका रेशियो निकालना शुरू कर देंगे। जैसे कि हम लोग इसमें 1 बाई 1 यदि देखना शुरू करें, सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट वाले में। तो इसमें 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसको ऐसे लिख दें कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इसमें हम लोग रेशियो निकालना शुरू कर देंगे। सबसे पहला वही करेंगे कि A1/A2 लिख देंगे, यानी बारी बारी से पहले तीनों वैल्यू हम लोग लिख लेंगे कि B1/B2। यहाँ B1/B2 की बात करें तो 2/-3, या इसको -2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3/2 है और ये -2/3 है, तो ये दोनों क्या हो गया? अनइक्वल हो गया, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन ये इंटरसेक्टिंग का हो गया। तो इंटरसेक्टिंग वाला क्या होता था? कंसिस्टेंट होता था। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि ये कंसिस्टेंट है। जस्ट यहाँ पे भी हम लोग टेबल में देखे थे कि A1/A2, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? कंसिस्टेंट। तीनों इक्वल होगा तब भी कंसिस्टेंट। तो सिमिलरली इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे 1 बाई 1। ऐसे ये अपॉन वाला है, तो इसको हम लोग किस तरह से चेक करेंगे? जैसे उस पर एक तो हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। थर्ड वाला जैसे है, तो थर्ड वाला में इस इक्वेशन को हम लोग नीचे ला करके देखेंगे। तो ये है 3/2 A1/A2 को यदि हम लोग चेक कर रहे हैं, A1/A2 इक्वल टू, तो A1 का वैल्यू यहाँ 3/2 है और यहाँ A2 का वैल्यू कितना है? 9 है। तो ये हो जाएगा 9। तो 9 अपॉन में इसको 1 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 और 1/9 है, तो इसको उल्टा कर देंगे, 9/1/9 हो जाएगा, क्योंकि 9/1 है यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 3 जाइए 9। तो ओवरऑल सोल्यूशन होकर कितना आ जा रहा है? 1/6। B1/B2 चेक करें तो 5/3 यहाँ पर वैल्यू है,
ये है 5/3 और ये है 10, तो इसको हम अच्छा ये है -10, उसको भी ध्यान देंगे कि B1 अपॉन जो B2 होगा B1 अपॉन B2 ये हो जाएगा 5/3 अपॉन में -10। इसको फिर से हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे डिनोमिनेटर वाले को, तो ये तो 5/3 ठीक है इनटू, अब इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये -1/10 हो जाएगा, तो 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो 1/(-6) आने वाला है, यानी इन दोनों में डिफरेंस है, ये 1/6 आया है यहाँ पे और ये -1/6 आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक का साइन यहाँ पर चेंज है। इसमें थोड़ा सा यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर यहाँ पे ये प्लस जो है और यहाँ पे ये माइनस हो गया, इसलिए वो दोनों का साइन चेंज हुआ है, और साइन चेंज हुआ है फिर से वो दोनों अनइक्वल हो गया। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, फिर से यानी क्या हो गया? कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सिमिलरली यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं, दिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सेम काम वही करना है इसमें भी, लेकिन इसमें एक लाइन और बोला हुआ है कि यदि इनकंसिस्टेंट है, इफ इनकंसिस्टेंट ऑब्टेन दिस सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसको ग्राफिकली सॉल्व भी कर देना है। इनकंसिस्टेंट होगा तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट वाले को यदि इसमें चेक करें तो x + y = 5, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। अब इसमें चेक करें तो यहाँ पे A1/A2 यदि हम लोग निकालें, A1 का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2। देन B1/B2 निकालें तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। देन C1/C2 निकालें तो ये हो जाएगा 5/10, यानी ये भी कट के 1/2। तो यहाँ तीनों इक्वल आ गया है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = B1/B2 = C1/C2। जब तीनों इक्वल होता है, जहाँ तीनों इक्वल होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। तो यानी कि ये कंसिस्टेंट है। और ये कंसिस्टेंट किस टाइप का था? कॉन्साइड करता हुआ था। कॉन्साइड यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होने वाला है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग ग्राफिकली कि क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसे जो इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 5 दिया हुआ है, तो इसमें पहला ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट करना है तो अपना रूल क्या है कि इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले एट x = 0 लेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या जाने वाला है? 5, तो 0,5 मिल गया। सिमिलरली जब y = 0 इसमें रख देंगे तो y की जगह पे यहाँ 0 रख देंगे तो x का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 5,0। तो ये हो गया पहला इक्वेशन के लिए। तो पहला इक्वेशन के लिए हम लोग इस पर ड्रॉ कर देंगे ग्राफिकली। इसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो गया। इसको भी इधर से भी हम लोग कर देंगे। एंड x, y के लिए 5, क्योंकि 0, 5 एंड 5, 0, तो ये इसका हम लोग इसको नेमिंग कर दें थोड़ा अच्छे से। ये 1, 2, 3 ये हो गया अपना 4 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 5, 0, 1, 1, 2, 3, 4 और एक ऊपर हम लोग और मार्किंग कर देते हैं यहाँ पे 5। तो इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ सबसे पहला लाइन एक तो हम लोग को ड्रॉ कर लेना है। इन दोनों से पास होता हुआ एक लाइन हम लोग इधर से ड्रॉ कर दिए। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x + 2y = 10। ये जो दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10, यहाँ बगल में हम लोग उसको लिख लेते हैं कि 2x + 2y = जो 10 है। अब इसमें फिर से वही काम करना शुरू करेंगे कि एट x = 0, x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो 2y = क्या आ जाएगा? 10। तो y का वैल्यू यहाँ से फिर कितना आ जाने वाला है? 10/2 यानी 5, यानी x का वैल्यू जब हम लोग 0 लिए थे तो y का वैल्यू आ गया 5। ये मिला हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली तो y के वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे एट y = 0, तो क्या हो जाएगा कि 2x + 0, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू इसके जगह 0 रख देना है तो ये 2x केवल बच जाएगा। 2x = 10, यानी x का वैल्यू फिर से 10/2 यानी 5 आ गया, यानी x का वैल्यू एंड देन y, तो 5,0, यानी 5,0 एंड 0,5 ये भी आ गया। और यहाँ भी 0, 5 एंड 5, 0 ही आया था। यानी ये जो सेकेंड लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे वो भी उसी पर कॉन्साइड ही होने वाला है। जो मेन अपना ग्राफ दिया हुआ है वो कहीं इससे बाहर नहीं जाने वाला, नहीं जो फर्स्ट लाइन है उसी पर वो भी सेकेंड वाला भी कॉन्साइड हो जाएगा।
यानी जब इसको थोड़ा सा एग्जैक्टली हम लोग कर लेंगे अच्छे से, तो जब ये कंसाइड हो गया तो इसी का कंडीशन था, ये हम लोग भी चेक किए थे, जो इक्वेशन को चेक करके चेक किए थे, या यहाँ पे हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करके चेक कर लिए, दोनों से सेम कंडीशन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में ही आइडेंटिफाई करना था। तो इसमें 2 जो क्वेश्चन दिया हुआ था, चैप्टर की बात करें, इन दोनों में यही सिचुएशन वो पूछ रहा था हमसे कि क्या क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे केवल आइडेंटिफाई कर देना था। तो 3 रूल पे हम लोग चेक कर दिए थे। यहाँ पे 3 ये जो टेबल दिया हुआ है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ये रूल था कि पहला जो 2 है वो कंसिस्टेंट है और जो तीसरा है वो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मीन नो सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। इसमें एक सॉल्यूशन, इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन इसमें है, इसमें नो सॉल्यूशन हो गया तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया। ये सिंपली एक तो टर्म्स याद करने के लिए हम लोग रिमाइंड करके रखेंगे। इसके अलावा जो और भी इस चैप्टर में था थोड़ा बहुत, तो उसमें सेकंड में ये था कि हम लोग को यदि कंसिस्टेंट है कि नहीं वो तो चेक ही करना है, यदि कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली, जो कि हम लोग जस्ट ग्राफिकली मेथड से बेसिक से ही, जहाँ पे बेसिक हम सिखाए थे वहाँ से अभी तक जो 3rd लेक्चर तक हम लोग आ गए, सब में यही सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट पे हम लोग फिर